हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनेसांस के दूसरे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी ग्रुप मूवमेंट की, जो कि है यूनिवर्सिटी विट्स। आई होप, मैं सोच रही हूँ कि आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा अपने मास्टर्स में या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पर। ठीक है, आज हम इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि नेट में इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स ये ग्रुप है सेक्युलर प्ले राइट्स का। सेक्युलर इन द सेंस क्योंकि इससे पहले जो ड्रामा था वो सब लिटर्जिकल था, मतलब वो चर्च से रिलेटेड था, रिलीजन से रिलेटेड था। मगर ये पहला ग्रुप है जिन्होंने सेक्युलर ड्रामास लिखे थे, मतलब चर्च से अलग थीम्स पर। ठीक है, बाइबल से अलग थीम्स पर इन्होंने अपने प्लेस लिखना शुरू किए थे। तो ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी में फ्लरिश हुआ था ये वाला ग्रुप। ये एजुकेटेड थे सारे के सारे लोग दो नोबल यूनिवर्सिटीज़ से, या तो कैम्ब्रिज से या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये एजुकेटेड थे। इसमें हम 7 मेन राइटर्स को कंसिस्ट करते हैं। तो जॉन लिली, टॉमस किड, टॉमस नैश, टॉमस लॉज, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन एंड क्रिस्टोफर मार्लो। इनकी सबकी ना अपनी अलग अलग कोई खासियत थी। ठीक है, जैसे कि टॉमस किड, ये तो याद होगा टॉमस किड, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं तो उसमें पूछ सकते हैं वे कौन सा यूनिवर्सिटी विथ है जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड नहीं था। वो इन दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड नहीं थे, वो टॉमस किड थे। टॉमस नैश ये न्यू वर्ड्स क्रिएट करते थे। क्रिस्टोफर मार्लो आपको सभी को ही पता है, ब्लैंक वर्स के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, इनको 7 स्टार्स ऑफ कॉस्मोस भी कहते थे। और सेट इन्होंने ही स्टेज सेट किया था विलियम शेक्सपियर के लिए। ये कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने ना अपना खुद कुछ ओरिजिनल नहीं किया, उन्होंने क्या किया यूनिवर्सिटी विट्स से। जैसे इनके पास सबके पास एक खूबी थी, लेकिन शेक्सपियर ने जब अपने प्लेस लिखना शुरू किया उन्होंने वो सारी की सारी खूबीज़ ले ली। जैसे उन्होंने भी न्यू वर्ड्स बनाए, ब्लैंक वर्स, उन्होंने खैर आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया। ठीक है, ब्लैंक वर्स का, और जितनी भी इनमें खासियत थी ना, जैसे कि इस किड की रिवेंज ट्रेजिडीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो उन्होंने इनकी रिवेंज ट्रेजिडीज़ ले ली। तो इस तरह से इन्होंने स्टेज जो है सेट किया, क्योंकि इन्होंने इसलिए सेक्युलर प्ले लिखना शुरू किया। लेकिन सबसे ज़्यादा हिट कौन हुआ सेक्युलर प्लेस लिखने में? विलियम शेक्सपियर। वो इतने बड़े ड्रामेटिस्ट बने। इनकी 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे वर एजुकेटेड टू ईदर ऑफ द 2 बिग यूनिवर्सिटीज़। दोनों में से किसी भी एक बिग यूनिवर्सिटी से ये क्या थे? एजुकेटेड थे। ये मेंबर थे लर्नड सोसाइटी के एंड हैव लिबरल व्यूज़ ऑन गॉड एंड मोरालिटी। ठीक है, लर्नड सोसाइटी में उठना बैठना था इनका। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों में, और इनके बड़े लिबरल व्यूज़ थे ऑन गॉड एंड मोरालिटी। ये 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। अब ये है बिकॉज बिफोर यूनिवर्सिटी विट्स इंटरल्यूड्स एंड क्रॉनिकल्स प्लेज वर इन फैशन। क्योंकि इनसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लिटर्जिकल था जो ड्रामा था, और क्या होता था कि चर्च में परफॉर्म होता था। फिर जो वो थोड़ा बड़ा हो गया ना, ऐसा हो गया कि चर्च में जगह कम पड़ने लग गई, तो उन्होंने क्या किया कि बाहर होने लग गया था फिर जैसे ड्रामा। उनके बीच बीच में इंटरल्यूड्स होते थे। इंटरल्यूड्स का जो थीम होता था वो हमारा सेक्युलर होता था। ये बीच में जैसे इंटरमिशन होता है ना मूवी के बीच में, ये कुछ ऐसा हो जाता था, और इनका जो थीम होता था वो हमारा सेक्युलर होता था। तो यूनिवर्सिटी विट्स से पहले जो सेक्युलर थीम का जो थोड़ा बहुत ड्रामा था वो इंटरल्यूड्स थे। या दीज मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज वर सोली रिलीजियस। और आपको पता है मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज वो तो बिल्कुल रिलीजियस होते थे। बट लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी विट्स ने ही अप्लाई किया था सब्जेक्ट विद फ्रीडम। उन्होंने अप्रोच किया सब्जेक्ट को फ्रीडम के साथ, कि उन्होंने जो मेन सब्जेक्ट था वो फ्रीडम के साथ उन्होंने लिखा। ठीक है, दे डोंट हैव एनी ट्रेडिशनल व्यू ऑन रिलीजन। उनका कोई ट्रेडिशनल व्यू नहीं था रिलीजन को लेकर। तो मिरेकल और मोरालिटी प्लेस के बीच में जो जो इंटरल्यूड्स आते थे वो तो सेक्युलर थीम पर होते थे, लेकिन मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस जो थे वो सोली रिलीजियस थे। ठीक है, वो बिब्लिकल स्टोरीज़ पर बेस्ड थे। ठीक है, लेकिन पहली बार यूनिवर्सिटी विट्स ने जो सब्जेक्ट था, जो थीम था, उसको फ्रीडम के साथ अप्रोच किया। उन्होंने फ्रीडम के साथ लिखा, न्यू थीम्स को एक्सपेरिमेंट किया। उनका जो रिलीजन को लेकर था व्यू वो ट्रेडिशनल नहीं था। उस टाइम पे ना कमर्शियल प्लेस बहुत डिमांड में थे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया था ड्रामा की फील्ड में। थिएटर खुल गए थे बहुत सारे।
अब क्या हुआ था, थिएटर कंपनीज क्या चाहती थी, उसके मैनेजर्स क्या चाहते थे कि उनको ऐसे प्लेस लिख के दें, प्ले राइट्स, जो ईजिली क्राउड में ईजिली फेमस हो जाए, ठीक है। तो और न्यू सब्जेक्ट्स भी चाहिए थे, अगर सब्जेक्ट न्यू होगा तभी तो क्राउड आएगी। तो फिर यूनिवर्सिटी विट्स आए, जिन्होंने ऐसे प्लेस लिखे, सेक्युलर प्लेस लिखे, न्यू थीम्स पर लिखे, और उन्होंने उस ड्रामा को एलिजाबेथन एज में, ठीक है क्या, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी विट्स आए, उन्होंने प्लेस लिखे और उन्होंने क्या किया, स्टेज डेवलप कर दिया और ड्रामा इस तरह से एग्जिस्ट किया, इस तरह से फ्लरिश हुआ जैसे उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और इन्होंने ही कहा, कहते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स ने ही रास्ता बनाया विलियम शेक्सपियर के लिए, ताकि वह आगे इतने ग्रेट प्लेस लिख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।